आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? आशा है अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे। इसी क्रम में स्वाध्याय सत्संग करते हुए आपको पुस्तक क्या क्रांति की करवट पृष्ठ 116 पढ़कर सुनाते हैं। नहीं होगा विश्व युद्ध, आएगा उज्जवल भविष्य। साथियों, समस्त संसार के मूर्धन्यों, शक्तिवानों और विचारवानों की आशंका एक ही है कि विनाश होने जा रहा है। हमारा अकेले का कथन यह है कि उल्टे को उलटकर सीधा किया जाएगा। हमारे भविष्य कथन को अभी ही बड़ी गंभीरता पूर्वक समझ लिया जाए। विनाश की घटाओं को प्रचंड तूफानी प्रवाह अगले दिनों उड़ाकर कहीं दूर ले जाएगा और अंधेरा चीरते हुए प्रकाश भरा वातावरण दृष्टिगोचर होगा। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत पृष्ठ 175-76 पर दिया गया संदेश, आइए इस पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर प्रणव पांड्या के अनुभवों को और संकलन को पढ़ते हैं। इसी विषय पर मित्रों, विश्व युद्ध के हालात होते हुए भी शांति की डगर पर चलने की कोशिशें की जा रही हैं। इंशाअल्लाह ये कोशिशें जरूर कामयाब होंगी। इंशाअल्लाह ये कोशिशें जरूर कामयाब होंगी। दुनिया में अमन कायम होगा। इंसान खुदा के नेक बंदों की तरह जीना जरूर सीख जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि दुनिया के बड़े मुल्क और उनके हुक्मरान ऐसा चाहते हैं, बल्कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वह ऐसा चाहता है। वह ऐसा चाहता है जिसने यह दुनिया बनाई है। वह अपनी इस खूबसूरत दुनिया को तबाह और बर्बाद नहीं होने देगा। उस पाक परवरदिगार की रहमत इस दुनिया पर बनी रहेगी। आमीन। ऐसा कहते हुए शेर मंदोल की आंखें डबडबा आईं और उन्होंने अपने दोनों हाथ दुआ के लिए ऊपर उठा दिए। मित्रों, मंगोल बांग्लादेश के निवासी हैं। वह उम्र के 120 से भी ज्यादा पड़ाव पार कर चुके। अभी भी उनकी बूढ़ी आंखों में अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म, पाकिस्तानियों की नृशंस बर्बरता तथा भुखमरी एवं प्राकृतिक आपदाओं के दृश्य जरा भी धुंधले नहीं पड़े। बांग्लादेश के राजशाही जिले में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है और अभी भी गुजार रहे हैं। उन्होंने अपनी याददाश्त के साथ खुद को भी सहेज कर रखा है। अपनी जिंदगी के सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रम उन्हें मुहजबानी याद है, जिन्हें वह बड़े रोचक अंदाज में सुनते हैं। वह चश्मे के बिना पढ़ते हैं और छड़ी के बिना चलते हैं। दिमागी तौर पर वह खुद को एकदम तरोताजा महसूस करते हैं। उनका कहना है कि मैं बचपन से ही नदी का पानी पीने का आदी हूं। मुझे खूब अच्छी भूख लगती है। सब खुदा का करम है। जिंदगी के इतने सालों में बहुत कुछ देख चुका हूं। अब तो अल्लाह से यही दुआ मांगता हूं, जब तक जीऊं सेहत साथ देती रहे और अपने मुल्क के साथ दुनिया के सारे मुल्कों को अमन की राह पर चलते हुए देखूं। इतना कहकर उन्होंने धीरे से कहा, सच कहूं तो मेरे दिल में तो अभी भी हिंदुस्तान बसता है। अभी भी हिंदुस्तान बसता है। यह सब तो सियासतदानों की कारस्तानी रही, जो उन्होंने पहले हिंदुस्तान
और पाकिस्तान में बांटा, और अब यह नया बांग्लादेश बना दिया। पर मेरे दिल ने इसे कभी सच नहीं माना। हो सकता है कि अल्लाह के करम से फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाए, हो सकता है। अपने ख्यालों में देश और दुनिया की अनेकों खुशियां, अमन की उम्मीदें सजाए हुए मंदोल रोज का अखबार जरूर पढ़ते हैं। अभी उन्होंने पिछले दिनों किसी अखबार में पढ़ा कि दुनिया के 9 देश के पास 73,375 परमाणु हथियार मौजूद हैं, जो पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए काफी हैं। अखबार में इसका ब्यौरा देते हुए कहा गया था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से दुनिया में हथियारों की कमी के लिए प्रयास शुरू हुए ताकि वैश्विक शांति स्थापित की जा सके। लेकिन सच तो यह है कि इन्हीं कोशिशों के बीच दुनिया नाभ की ये ढेर पर जा बैठी। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के द्वारा हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई, उससे पता चलता है कि इस समय पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या भारत के परमाणु भंडार से ज्यादा हो चुकी है। रूस का परमाणु जखीरा 13,000 बमों के साथ सबसे बड़ा है, जबकि अमेरिका 9,400 हथियारों के साथ दूसरे स्थान पर है। रूस और अमेरिका के बाद फ्रांस, चीन और ब्रिटेन के पास क्रमशः 300, 240 और 185 परमाणु हथियार हैं। इस तरह सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के पास कुल 23,125 परमाणु हथियार हैं, जो विश्व के कुल परमाणु आयुधों के 98.5% से भी अधिक हैं। अमेरिका और चीन की सरपरस्ती में पाकिस्तान ने 70 से 90 परमाणु आयुध जुटा लिए हैं, जबकि भारत के पास 60-80 परमाणु आयुध हैं। इजराइल के पास यह संख्या 80 है। इन 8 के अलावा एक ऐसे देश के रूप में उनकी गणना है जिन्होंने छुपे तौर पर परमाणु आयुध बना या जुटा लिए हैं। अमेरिकी सेना की चारों विंग्स इन दिनों नाभिकीय हथियारों से लैस हैं। इसलिए अमेरिका को अपने अजेय होने का भारी घमंड है। मंदोल की चिंता यह है कि इस हकीकत के अलावा परमाणु विपदा की एक हकीकत परमाणु रिएक्टरों के रूप में है। इस समय सारी दुनिया में 440 परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों जापान में आए सुनामी ने ऐसे ही 3 रिएक्टरों को नुकसान पहुंचाया। इसके परिणाम का उल्लेख करते हुए जापानी प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि हिरोशिमा पर परमाणु विस्फोट के समय जो आपदा आई थी, अब फुकुशिमा पर आई। अब फुकुशिमा पर आई आपदा उससे कहीं बड़ी है, जो दुनिया को यह बता रही है कि परमाणु ऊर्जा का कोई रूप खतरे से खाली नहीं है। मंदोल ने सारी बातों के साथ कुछ और तथ्य भी जुटाए। उनके पास भविष्यवाणियों का एक संग्रह भी है, जिसमें नास्ट्रेडमस के हवाले से कहा गया है कि 2009 से 2012 तक दुनिया में बड़ी क्रांति होगी। माया सभ्यता के मुताबिक भी 2012 में दुनिया में एक बड़ी क्रांति के साथ एक नई शुरुआत होगी। दानिश डेल की किताब के अनुसार 21 मई 2011 से 5 महीने तक की अवधि परिवर्तन की है। इटली के लियोनार्डो दा विंची भी कुछ ऐसी ही बातें कह गए। चीन के धार्मिक ग्रंथ आई चिंग व द नेशनल फिल्म बोर्ड कनाडा ने भी कुछ ऐसी ही बातों को हवा दी है।
ये ऐसी बातें हैं, ये ऐसी बातें हैं जो सोचने वालों के अंदर दहशत पैदा कर देती हैं। दहशत मंडोल को भी हुई। इस दहशत व चिंता कारण उन्हें कई दिन ठीक से नींद नहीं आई। वह बस इस दौरान दोनों जहां के मालिक से प्रार्थना करते रहे। उनका कहना था कि उन्हें डर खुद के मरने से नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि वह तो एक शताब्दी से भी ज्यादा वक्त इस दुनिया में बिता चुके हैं। हाँ, डर और चिंता इस बात से जरूर हो रही थी कि क्या ऊपर वाला इंसान से इतना ज्यादा नाराज हो चुका है कि वह पूरी दुनिया को ही जला देने पर आमादा हो गया। डर, चिंता एवं प्रार्थना के इन क्षणों में उन्हें हल्की सी झपकी आ गई और उन्होंने देखा कि हिमालय के शिखरों पर सूर्य उदय हो रहा है। इसी सूर्यमंडल से एक तेज गौर वर्ण के तेजस्वी पुरुष, जिनके माथे पर अर्धचंद्राकार निशान है, निकलकर हिमालय की सर्वोच्च शिखर पर खड़े हो गए। उनके खड़े होने का अंदाज ऐसा था जैसे कि वह दुनिया को आश्वासन दे रहे हों कि फिक्र की कोई बात नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं, दुनिया नष्ट नहीं होगी बल्कि पहले से बेहतर बनेगी। मित्रों, उनके आसपास संस्कृत का कोई मंत्र गूंज रहा था। मंडोल कहते हैं कि यह बड़ा अद्भुत था यह दृश्य। थोड़ी देर में ही देखा कि उन तेजस्वी महामानव के चारों ओर से स्वर्णिम किरणें निकल रही हैं। उन किरणों से पीत वस्त्रधारी नर नारियों का एक बड़ा समुदाय प्रकट हो गया, जो 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का उद्घोष लगातार कर रहा था। इन सबसे घिरे वह महामानव बस मुस्कुरा रहे थे। आज अंत में उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इंसान को विनाश से बचने के लिए ऊर्जा के ऐसे स्रोत खोजने पड़ेंगे जो प्राकृतिक हों, परमाणुविक नहीं। इसी के साथ मंडोल की नींद खुल गई। उनके सामने विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता व हिंदू मान्यता के प्रतीक 5123 वर्ष पुरानी टांकरी कैलेंडर के बारे में कुछ लिखा था। इसे उन्होंने पढ़ा। इसके अनुसार 2012 में कोई प्रलय नहीं आएगी, बल्कि कलयुग में सतयुग की अंतर्दशा आएगी, जिसमें ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत विकसित होंगे। ओम शांति। साथियों, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, कुछ अच्छा पढ़ते रहें, कुछ अच्छा सुनते रहें। इसी क्रम में आपको स्वाध्याय सत्संग को आगे बढ़ाते हुए इसी पुस्तक के पृष्ठ 120 से पढ़कर सुनाएंगे। अक्षय ऊर्जा चलाएगी भविष्य की दुनिया। ओम शांति।